अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के आगे अगर मैं आपसे फर्दर मैं आपको समझाऊँ ना कि इसमें क्या क्या और चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि स्क्रीन पहले शेयर कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है, बता दो यस या नो। ठीक है बेटा, देखो अब मैं अगर आपसे थोड़ी सी बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह के हवाले से, तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये बात समझाई थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म पे, तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लिखने का तरीका होता है z इक्वल टू आर सिस थीटा। देखो इसको लिखने का काफ़ी फ़ायदा होता है, वजह बताता हूँ मैं। अच्छा जी, देखो इसको लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप ना इसके अंदर बड़ी आसानी से एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं डिमॉर्वियस थ्योरम, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की बिहाफ पे बना हुआ होता है। भाई डिमॉर्वियस थ्योरम क्या कहता है? देखो अगर मैं आपसे बात करूं डिमॉर्वियस थ्योरम की, देखिए डिमॉर्वियस थ्योरम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इक्वल टू, लिखा हुआ है बेटा r, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आप लोग z की पावर n कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा z की पावर n जो है वो बराबर होगी r की पावर n, देन यू विल राइट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये बात याद रखना, जो पावर होगी ना वो मल्टीप्लाई करेगी, किससे मल्टीप्लाई करेगी? आपके आर्ग्यूमेंट से, यानी कि थीटा से मल्टीप्लाई करेगी। तो इसका फ़ायदा बिल्कुल होता है, जैसे कि आपके पास, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई z की पावर n जो है ये बराबर है r की पावर n, देन इट इज इक्वल टू सिस n थीटा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से लिखा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा की होल पावर 8, ये लिखा हुआ है, सही है। अब अगर लिखा हुआ है 1 प्लस रूट 3 आयोटा की होल पावर 8, आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपने सबसे पहले z लिखना है। देखो z बराबर है इसके अंदर 1 प्लस रूट 3 आयोटा की। अब अगर मैं इसी का मॉड्यूलस कैलकुलेट करूं, तो मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पहले मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को असल में कहते हैं हम आर, तो मॉड्यूलस इसका आ जाएगा 1 प्लस 3 का रूट लोगे 2 आ जाएगा। अब अगर आप लोग इसी चीज़ को बाय यूजिंग डिमॉर्वियस थ्योरम सॉल्व करोगे, तो भाई ये हो जाएगा z की पावर 8, r की पावर n है यानी कि 2 की पावर लिख दोगे 8, फिर लिखोगे cos n थीटा, n की जगह 8 लिखोगे, और इसी तरीके से थीटा की जगह आपका थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी निकाल लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट आया tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि रूट 3 अपॉन 1, यानी कि 60 डिग्री आया, सही है। अच्छा ये स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह कैसे याद करते हैं, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिक बता दूंगा, सही है। अभी तो मैं आपको खैर वही बता रहा हूँ कि tan इनवर्स रूट 3 डायरेक्ट कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। अब 2 की पावर 8 जो है इट विल बिकम 256। इसी तरीके से देखो cos को अगर 8 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 480, और यहाँ आ जाएगा आयोटा साइन 480। अब असल में cos 480 को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ऐसे करते हैं कि इसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो ये 120 हो जाता है, और 120 को फिर रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। 120 को, सॉरी 120 होता है cos 180 माइनस 60, यानी कि ये डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ बराबर होगा -1/2 के।
जबकि ये बराबर होगा √3/2 के। ठीक है, तो आपके पास जो आपको जवाब मिलेगा वो बड़ा सिंपल सा है कि आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 128 - 1 प्लस लिखोगे, फिर लिखोगे √3 आयोटा। तो बेटा ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने पावर कैलकुलेट करनी है तो वो पावर आप लोग बड़ी आसानी से डी मॉर्वियस थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ना ये तो पावर के सवाल हो गए, यानी कि आपने दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पावर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है उसका जो है आप लोगों ने मॉड्यूलस और साथ साथ एंगल कैलकुलेट करना है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, आपको मैं बोल दूँ कि भाई सॉल्व करके बताएं √3 + आयोटा की होल पावर 7। तो इधर भी आप सेम तरीके से काम करेंगे कि पहले आप लोग निकालेंगे एंगल। अब एंगल तो जाहिर है किसके बराबर होगा भाई, एंगल निकाल लो या मॉड्यूलस मर दिए, tan−1 y/x, y इमेजिनरी पार्ट है, x जो है वो रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर उसके बाद निकालोगे आर, आर इज द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, जो बराबर है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि x √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो आर आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा जी, अब आपने लिखना है z की पावर 7 इज इक्वल टू RN। RN का मतलब है 2 की पावर 7। फिर लिखा हुआ है cos n थीटा, n की जगह आप लिखेंगे 7, थीटा इज 30 डिग्री। फिर बेटा आप लिखोगे प्लस आयोटा साइन एंड देन वी हैव 7 × 30। ओके, अब देखो 2 की पावर 7 बिकम 128। अब ये हो जाएगा cos 210 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री। और इसी के आगे हम लिखेंगे आयोटा फिर लिखेंगे आयोटा, फिर बेटा लिखेंगे साइन 210 डिग्री। सही है, cos 210 डिग्री अगर मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ या मैं से निकालता हूँ, cos 210 डिग्री जो है ये आपका बेटा बराबर होगा 180 + 30 है ना, तो ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -√3/2 बेटा। और ये मैं आपको इंशाल्लाह मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बेटा पढ़ाऊंगा या ट्रिग्नोमेट्री का आप लेक्चर देखेंगे मेरा, तो उसके अंदर आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अभी आप बेशक कैलकुलेटर से इसको निकाल लें, तो ये आ जाएगा -√3 - 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये असल में फेडरल बोर्ड का टॉपिक है, लेकिन ये NET वगैरह, नस वगैरह, फास्ट वगैरह हर टेस्ट में पूछा जाता है। इसी तरीके से बच्चों एक बात याद रखना नोट करके कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ f(z1) बराबर है फॉर एग्जाम्पल r1 और फिर लिखा हुआ है cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। सही है, ये z1। और साथ साथ अगर मैं यहाँ z2 लिख रहा हूँ भाई, z2 बराबर है r2, देन वी हैव cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब मैं अगर आप इनको बोलूँ कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप कैलकुलेट करो z1 टाइम्स ऑफ दी z2, तो ये बराबर होगा r1 टाइम्स ऑफ दी r2। फिर आप लिखेंगे cos और फिर आप एंगल को प्लस करेंगे, फिर आप लिखेंगे आयोटा और आप लिखेंगे साइन और फिर आप दोबारा एंगल को प्लस कर देंगे। सही है, यानी कि z1 z2 जो है वो बराबर हो जाएगा r1 टाइम्स r2 और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिस, यहाँ आ सकता है θ1 प्लस θ2। तो भाई ये लॉग की प्रॉपर्टी रखता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके आर्गुमेंट यानी कि एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। सही है बेटा, इसी तरीके से अगर ये डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड से मुराद कि भाई ये जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ z1/z2, तो ये बराबर है r1/r2,
यहाँ आप लिखेंगे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस फिर आप लिखोगे आयोटा, फिर आप लिखोगे साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है। अब फर्दर अगर आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2 विच इज इक्वल टू R1 ओवर R2 सेस थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्गुमेंट हो जाएंगे ऐड। इसी तरीके से अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे, अब जैसे कि यहाँ पे R1 और R2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा होगा तो ये बात याद रखिएगा कि डिवाइड के अंदर आपका जो है आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सिस थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात है आप लोग को, मतलब ये प्रॉपर्टीज। आप इसके सवाल कैसे आते हैं, देखो सवाल इस तरीके से आते हैं कि अगर आपके पास, मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको गिवन हो सकता है इस तरीके से, भाई सेस पाई बाय थ्री की होल पावर टू और आगे लिखा हुआ हो सिस पाई बाय टू। ठीक है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, आप यहाँ लिख दोगे सिस, असल में जो भी आपकी पावर होगी वो एंगल से मल्टीप्लाई होगी। तो ये है टू पाई बाय थ्री और ये है बेटा सिस पाई बाय टू। अब देखो सिस टू पाई बाय थ्री जो है ना वो 2 इंटू 60 हो जाएगा विच इज 120 डिग्री, और पाई बाय टू जो है बेटा वो होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो दिस विल बिकम सिस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा सिस 210 डिग्री। सिस 210 डिग्री जो है वो बराबर होगा कॉस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री है। अब जो कॉस 210 है ये बराबर हो जाएगा 180 प्लस 30। अब 180 प्लस 30 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे ही जाहिर है, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस का रूट 3/2 बेटा, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 आयोटा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सेम तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल इस तरीके से आ जाए कि भाई सिस पाई बाय टू की होल पावर 3 और फिर डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है नीचे सिस पाई बाय 3। ठीक है बेटा। तो आप इसको कैसे करोगे सॉल्व, अब देखो क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो सबसे पहले जो भी आपका पावर होगी इट विल मल्टीप्लाई विद द आर्गुमेंट। इसको आप आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको आर्गुमेंट से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सेस, लिख दोगे यहाँ लिख दोगे 3 पाई बाय 2 और फिर नीचे लिख दोगे सिस पाई बाय 3 जाए। अब देखो यहाँ पे सिस 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे ये चीज़ जो है 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिस, यहाँ आप लिख दोगे अगेन सेम ही सवाल बन रहा है 210, क्योंकि देखो अब ये चीज़ प्लस का 60 जो है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब आप 270 में से 60 को माइनस करेंगे, डिवाइड कर रहा है, तो 210 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो अगेन ये आ जाएगा कॉस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री। सही है। सो दिस विल बिकम माइनस का रूट 3/2 एंड दिस विल बिकम माइनस का 1/2 आयोटा। ठीक है बेटा। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे और डिस्कस करूँ या सवाल आपको बताऊं, देखिए बेटा, अब ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन या आपका डिवीजन होगा तो माइनस कर देंगे। ये किसके अंदर है, ये भाई जब आप आर्गुमेंट को यूज़ कर रहे होंगे, सॉरी डी मॉर्वियस थ्योरम। तो डी मॉर्वियस थ्योरम का बेटा ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है हमें कि हम ये काम इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, डी मॉर्वियस थ्योरम के बाद हमारे पास ना एक शॉर्ट ट्रिक आती है जो होती है स्क्वायर रूट से रिलेटेड।
अब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करना इतना आसान तरीके कार नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में शुमार होता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए आप बासानी जो है वो स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। भाई अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो बड़ी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस माइनस आयोटा बी बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस ए अपॉन टू, और साथ साथ लिखा हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए, सॉरी प्लस माइनस यहाँ पे भी लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस ए अपॉन टू, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस ए अपॉन, ठीक है बेटा। इसी तरीके से एक और ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बताया, तो वो होता है ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ और साथ साथ ऐड हो रहा हो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दी ए माइनस आयोटा भी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो होगा ये कि यहाँ आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स, सॉरी नॉट 2 टाइम्स, इट विल बी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ दी स्क्वायर रूट ऑफ दी मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस का ए। अब मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दी 3 प्लस 4 आयोटा, वी हैव टू सॉल्व दिस, यानी कि वी हैव टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ दी 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आपने मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालना है। सो व्हाट इज योर मॉड्यूलस ऑफ दी जेड? भाई सिंपल है, आप कैलकुलेट कर लें मॉड्यूलस ऑफ दी जेड। इट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट आपका 3 है, इमेजिनरी पार्ट आपका 4 है, तो इट विल बी 5। सही है। अब यहाँ आ गया प्लस माइनस, यहाँ लिख देंगे z प्लस ए अपॉन टू, यानी कि 5 प्लस 3 अपॉन टू, और प्लस है तो प्लस लिख दें, आयोटा लिख दें, देन आप लिख दें 5 माइनस 3 अपॉन टू। अब 5 प्लस 3 8 होता है, 8 अपॉन टू 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो जवाब आ जाएगा 2। बेटा प्लस रहेगा वैसे ही, आयोटा रहेगा वैसे ही, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 अपॉन टू 1 होता है। अब एक दफ़ा ना टेस्ट में ये सवाल भी आ चुका है एनईटी के पास पेपर नस के सवालात के अंदर कि यू हैव टू सॉल्व दिस, कि भाई यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ द 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ द माइनस 2 आयोटा, ये किसके इक्वल है। तो इसके अंदर क्या करोगे, देखो इसके अंदर सिंपल सी कहानी है कि आप लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए साइन अपोजिट है। तो यहाँ लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ द 2, फिर लिख दोगे होल स्क्वायर रूट मॉड्यूलस ऑफ दी जेड। भाई दोनों का मॉड्यूलस निकाल लो, दोनों का ही मॉड्यूलस 2 आएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 2 है और रियल पार्ट है 0। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड की जगह लिख देंगे 2, इमेजिनरी पार्ट ए जो है, ए इसके अंदर 0 है, 0 ऐसा रियल पार्ट 0 है ना, रियल पार्ट ही आपका ए कहलाता है। तो यह आ गया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो इसका जवाब आपके पास बेटा आ जाएगा 2। सो अगेन दिस विल बी योर सिंपल जवाब, ठीक है। तो ये कुछ आपके ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखना, ये होता है ऑयलर थ्योरम, मतलब ऑयलर इक्वेशन जो है वो बड़ी काम की होती है। ऑयलर इक्वेशन में ये होता है कि आपके पास ई आयोटा थीटा जो है, ई आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। सही है। तो उसमें बड़ी काम की बात है, जैसे अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एंगल में π/2 पुट करूँ, ई आयोटा π/2, एमसीक्यू से पूछा भी आता है ई आयोटा π/2 किसकी इक्वल है, तो एंगल की जगह आप π/2 रख दें। सही है। तो जब आप π/2 रखेंगे तो ये बात याद रखिएगा, ई आयोटा π/2 जो है cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो ई आयोटा π/2 इज योर आयोटा, ठीक है बेटा। अब मैं इसी के आगे अगर आपसे फर्दर डिस्कस करूँ, तो हमारे पास ना भाई कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज या प्रूफ समझ लें इसको, जो कि हमें लाजमी तौर पर पता होने चाहिए। जैसे ये
भाई हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर हम मॉड्यूलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें या माइनस ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें या फिर ये कैलकुलेट करें या फिर ये चारों ही बराबर होते हैं, सही है। इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि z डॉट कॉन्जुगेट ऑफ दी z जो है ये बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ दी z का स्क्वायर और ये बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ दी z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, सही है। अब स्टूडेंट्स इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब में कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि आप लोग ने ये पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी z1 ओवर z2 का, ये भी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, होल कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल है, तो ये बराबर है z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कैलकुलेट करना है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, तो ये बराबर हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट। सेम तरीके से रही बात मॉड्यूलस ऑफ z1 ओवर z2 की, तो ये बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ दी z1 डिवाइडेड बाय दी मॉड्यूलस ऑफ दी z2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूँ मॉड्यूलस ऑफ दी z1 डॉट z2, ये बराबर है मॉड्यूलस ऑफ दी z1 डॉट z2, ठीक है। इसी के अलावा आपको एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी, z1 माइनस z2 जो है वो लेसर देन एंड इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 के, एंड इट इज लेसर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दी z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ दी z2। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके अलावा सिंपल है, एक आर्गुमेंट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 बराबर है आर्गुमेंट ऑफ दी z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ दी z2। फिर मैं आपसे अगर डिस्कस करूं आर्गुमेंट ऑफ दी z1 ओवर z2, ये बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ दी z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ दी z2। सेम तरीके से ये भी याद रखिएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। देखो लॉग में क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो माइनस को लिख देते हैं। z की पावर n जो है ये बराबर होती है n टाइम्स ऑफ दी आर्गुमेंट ऑफ दी z। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z बार जो होता है वो बराबर होता है नेगेटिव आर्गुमेंट ऑफ z के। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस रूट 3 आएगा, 1 प्लस रूट 3 आएगा। आपको बोलना उसका एंगल निकालना। अब इसका एंगल अगर आप निकालोगे, एंगल का मतलब होता है सिंपली आर्गुमेंट ऑफ दी z। तो अगर आप इसका एंगल कैलकुलेट करोगे ये होगा tan इनवर्स y अपॉन x, y की जगह लिख दोगे रूट 3 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से आप लोगों को मैं बोलूँ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 आएगा। अगर मैं इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करूं आर्गुमेंट ऑफ दी z बार, तो ये एंगल ही कहलाएगा, लेकिन अब जो एंगल आएगा वो माइनस रूट 3 अपॉन 1 की वजह से माइनस 60 डिग्री आएगा। यानी कि आप ये समझे कि अगर एक आर्गुमेंट आपके पास 60 डिग्री आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके पास जो कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट होगा वो माइनस 60 डिग्री होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में इनको ऐड कर दो अगर आप 60 और माइनस 60 को, तो इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट, ये बात याद रखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ दी z डॉट z बार, आर्गुमेंट ऑफ दी z डॉट z बार हमेशा बराबर होगा बेटा 0 के। हमेशा ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी से बड़ी काम की जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से ना एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो होगा x माइनस
वाई आयोटा। अगर आप इनको ऐड करेंगे यानी कि z प्लस जेड बार निकालेंगे, इट मस्ट बी इक्वल टू दी 2x। प्लस का वाई आयोटा माइनस के वाई आयोटा से हो जाएगा कैंसिल। सो z प्लस जेड बार बिकम 2x, और अगर मैं इसको x को अलग करूं तो x बराबर होगा z प्लस जेड बार अपॉन 2 के। सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन z, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है if अगेन z आपको गिवन है दैट इज योर x प्लस वाई आयोटा, और z बार आपको गिवन है x माइनस वाई आयोटा, होता ही x माइनस वाई आयोटा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ यानी कि नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बार, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2y आयोटा। अगर मैं y को लिखना चाहूँ y बराबर हो जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा के। एक सवाल एमसीक्यूज में इस तरीके से आता है कि भाई आप बता दो कि क्वेश्चन आता है, ये बहुत दफा आया है कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 in terms of conjugate coordinates, in terms of conjugate coordinates। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसको करने का तरीकेकार ये होगा कि आपने यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे लिख देना है। अब x हमेशा याद रखना, x बराबर होता है z प्लस जेड बार अपॉन 2 के, और y बराबर होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा के। यहाँ लिखा हुआ है 2x, तो भाई x की जगह लिख दोगे z प्लस जेड बार अपॉन 2, और y की जगह लिख दोगे z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा इक्वल टू 6। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, सो z प्लस जेड बार, ये इसका ये जवाब है 3 अपॉन 2 आयोटा। इसी तरीके से ऑप्शन पे लिखा हुआ होगा z और z बार के फॉर्म पे। तो ये आपका दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। ये आपके कहलाएंगे क्या? ये आपके कहलाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स बेटा। ठीक है, अब ये है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 में यही तमाम तर बातें, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट बोल रहा हूँ आपका, इनवर्स हो गया, यही सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए।